नमस्कार, स्वागत है आपका दस्तक न्यूज के व्हाट्सएप बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सृष्टि के नियमों को जानने के लिए वेद नियमों का प्रादुर्भाव हुआ है। वेदों का अर्थ सिर्फ कर्मकांड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह तो मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया गया एक ईश्वरीय ज्ञान है। वेदों में नारी को यज्ञ के समान पूजनीय माना गया है। वेद तो नारी को पृथ्वी की साम्राज्ञी तक बनने का अधिकार देते हैं। आज नारी पर जिस प्रकार अत्याचार हो रहे हैं और उसका शोषण हो रहा है, ऐसा लगता है कि हम वेदों से दूर होते जा रहे हैं। आज भी कई परिवार बेटी के जन्म पर दुखी हो जाते हैं। जो लोग घर की चेतन माता की उपेक्षा करते हैं और फिर मंदिरों में जाकर देवी माँ की पूजा का दिखावा करते हैं, उन्होंने वेदों को सच्चे अर्थों में समझा ही नहीं। घर में अपनी माँ को अकेला छोड़कर देवी के जगराते में जाने वाले लोगों को वेदों के वास्तविक संदेश और शिक्षा की आवश्यकता है। उक्त विचार वेद मर्मज्ञ एवं समाज सेविका श्रीमती अपर्णा शुक्ल ने भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आयोजित पद्म भूषण डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन स्मृति अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला के तृतीय दिवस पर प्रमुख वक्ता के रूप में व्यक्त किए। श्रीमती अपर्णा शुक्ल ने वैदिक विचारधारा में नारी विषय पर अपनी बात रखते हुए कहा कि वेदों में स्त्री को ज्ञानवान, कर्तव्यवान, अहिंसा, प्रेम और ममता की प्रतिमूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। नारी भूमि के समान क्षमाशील है। विवाह के दौरान बोले जाने वाले मंत्रों से भी यह प्रदर्शित होता है कि नारी में अद्भुत सामर्थ्य और योग्यता है, जिसके कारण भारत में विवाह सिर्फ पति और पत्नी के संबंध को दृढ़ नहीं करते, बल्कि संपूर्ण परिवार को सुखी बनाने का महत्वपूर्ण दायित्व वधू को सौंपते हैं। समारोह की अध्यक्षता करते हुए वेद मर्मज्ञ और शिक्षाविद आचार्य देवकरण शर्मा जी ने कहा कि जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ वहाँ देवता निवास करते हैं। वेदों में नारी को सृष्टि का समान भाग कहा गया है। गृहस्थ आश्रम की धुरी नारी है। नारी परिवार बनाती है, फिर समाज बनाती है और इसी क्रम में राष्ट्र का निर्माण करती है। व्याख्यान माला का आरंभ संस्था अध्यक्ष श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य डॉक्टर नीलम महाडिक ने किया। व्याख्यान माला को सुनने के लिए भारतीय ज्ञानपीठ के सभागृह में डॉक्टर केशव मणि शर्मा, श्री राजेंद्र नागर निरंतर, श्री संजय कुलकर्णी, श्री सुधीर श्रीवास्तव, डॉक्टर राम सेवक सोनी, खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल के सह सचिव श्री मोहन नागर, श्री सीताराम परमार, श्री पन्नालाल ललावत, श्री अनिल व्यास, समाज सेवी श्री अनिल दास सहित बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित थे। व्याख्यान माला को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन भी सुना गया एवं उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM पर भी इसे सुना जा रहा है। कल 17 नवंबर को प्रमुख वक्ता माननीय श्री नीरज शर्मा, संस्कृतविद, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया, विश्वविद्यालय उदयपुर, विश्व शांति और विकास की अवधारणा विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। अध्यक्षता माननीय प्रोफेसर विरूपाक्ष जड्डीपाल द्वारा की जाएगी। भाजपा के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने धोती और शोला पहनकर गर्भगृह में प्रवेश किया। पुजारी आशीष गुरु ने मंत्रोच्चार के साथ जलाभिषेक करवाया। इसके बाद वे नंदी हॉल में शिव आराधना में लीन दिखाई दिए। पूजा में शामिल हुए और बाबा महाकाल को दंडवत प्रणाम किया। दरअसल आज भैरव अष्टमी पर महाकालेश्वर मंदिर में स्थित रुद्र भैरव की आरती में भी वे शामिल हुए। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि वे कोई राजनीतिक बयान नहीं देंगे। उन्होंने बाबा महाकाल से प्रार्थना की है कि सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सबका कल्याण हो। शहर के गोवर्धन सागर के पास लगी अवैध दुकान और मकानों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की टीम के साथ नगर निगम और पुलिस के अमले ने गोवर्धन सागर की जमीन पर बनी 28 दुकानें हटाने की कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए एक युवक को हिरासत में लिया। अंकपात रोड स्थित गोवर्धन सागर की जमीन पर कई साल से अवैध दुकान संचालित हो रही थी। इसी तरह कुछ लोगों ने सागर की जमीन पर अवैध मकान भी तान लिए थे। आज अलसुबह दुकान खुलने से पहले नगर निगम की टीम के साथ प्रशासनिक अमले ने कार्रवाई शुरू की और अतिक्रमण को हटाया। और भी खबरें पढ़ने और देखने के लिए लॉग इन करें dastaqnews.com पर।